राजा परीक्षित जब श्री सुखदेव जी द्वारा इन कथा प्रसंगों को श्रवण किए कि देवताओं के पुरोहित बृहस्पति के होने पर देवताओं ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। वही विश्वरूप है जिनका ननिहाल पक्ष दैत्य खानदान से। इस रहस्यमय कथा को सुनने के बाद राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछे, ऋषियों से, देवताओं की परंपरा से जो पुरोहित सर्व है, फिर भी उन देवताओं ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाया, जो त्वष्टा ऋषि दैत्य खानदान से, भले उनका पिता 12 आदित्यों को, लेकिन मातृ खानदान जो है वह दैत्य वंश से है। ऐसा क्यों? सुखदेव जी महाराज ने विस्तार से कथा बताई। परीक्षित, कभी कभी हमारे आपके पास धन, जन, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वैभव आ जाता, हम विचलित हो जाते हैं। धन के प्रमाद में, बल के प्रमाद में, पद के प्रमाद में, वैभव के प्रमाद में, यही हुआ। देवराज इंद्र स्वर्गलोक के मालिक थे। एक बार एक मन होगा कि स्वर्ग में एक महोत्सव मनाया जाए। महोत्सव मनाने भी लगे, सभी देवताओं को आहुत किया गया, सभी देवताओं को आए। महोत्सव के संसंधाओं मध्य की सोमरस की नशा में और अपने स्वरूप को नहीं भूलने के कारण, अपने स्वरूप को भूलने के कारण भूल गए कि हम कौन है, हमारा क्या स्वरूप होता है। उन अप्सराओं के नृत्य के प्रति आसक्त हो गए। यह घटना देवताओं को पूरे बृहस्पति जी को मालूम नहीं था। संयोग से ईश्वर रूप में आ रहे थे। देवराज ने उनको देखकर के मुख मोड़ लिया, बोला नहीं, प्रणाम करने की बात तो लग गई। समझ गए बृहस्पति जी महाराज इस वक्त देवराज ने का काल चक्र अच्छा नहीं सुना। देखो ना, एक सुख और दुख का कारण कौन? सुख और दुख का कारण स्वयं हमको आप होते कह तो दिया जाता है महाराज से समय अनुकूल नहीं है। समय अनुकूल नहीं है कि समय को हमने अनुकूल बनाया नहीं है। हमारा कर्म हमारा जो होता है वही समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता का जन्य होता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी कर्म के अनुसार हमारा समय अनुकूल और प्रतिकूल होता है। काल स्वतंत्र किसी को भोगाने में, दंड देने में, परेशान करने में कामयाब नहीं है। हमारे द्वारा जो कर्म हुए रहते हैं, होते हैं, उसी के कारण काल अनुकूल और प्रतिकूल होता है। एक तो देवराज इंद्र द्वारा मर्यादा से भी आचरण किए गए, दूसरे में पुरोहित जी आ रहे थे, उनको देकर के मुख मोड़ लिए। अपमान स्वीकार नहीं कर पाए बृहस्पति जी। जहां से दृष्टि पड़ा वहीं से इसी की तरफ लौट गए और जाकर छूट गए। मैं देवताओं को दिखाई ही नहीं पड़ूंगा, देवताओं हमें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। कुछ देर के बाद देवराज इंद्र का नशा जब उतरा, देखिए कि बहुत बड़ा अपराध है। अब क्या किया है? इधर दैत्यों को पता चला कि बृहस्पति जी नाराज है देवताओं से, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी इस समय काल चक्र अच्छा कर दिया, सराय कर दिया, पलायन हो गए। देवता भाग गए, पलायन हो गए और राक्षस ही स्वर्ग का मालिक बने। अब ये बता दीजिए कि राक्षसों का दोष है हमारा। काश अगर देवताओं द्वारा इस तरह की वृद्धि नहीं की गई होती
तो दैत्य उस शरीर पर कब्जा नहीं करता। जब कभी भी हम अपने स्वरूप से, अपने संस्कार से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से भटकते हैं, तभी हम विषम परिस्थितियों का दास बनते हैं। विषम परिस्थितियां हमारे जीवन को झकझोरने के लिए, तड़पाने के लिए, परेशान करने के लिए उपस्थित हो जाती है। अतः मनुष्य को हर पल में, हर क्षण में विषम परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए अपने सत्प्रेरित, सत्य संकल्पित जो आचरण है उसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। स्वर्ग के राजा बन गए दैत्य, देवता हमारी मारे देने लगे। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा एक तुम लोग की बुद्धि ठीक नहीं है, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हो तो अपने स्वरूप को भूल जाते हो। ठीक है, त्वष्टा ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनके पुत्र विश्वरूप जैसी विद्या, जो ज्ञान, जो शक्ति, जो तत्व बृहस्पति जी के पास है, वैसे ही सामर्थ्य उन विश्वरूप में भी है। परंतु विश्वरूप की एक दोष है कि विश्वरूप का निहाल जो है, मातृपक्ष जो है, दैत्य नाम से है, तो थोड़ा सा अपने निहाल पक्ष का पक्ष लेंगे। आप लोग को विवेक से और धैर्य से काम करना पड़ेगा, तुम्हारा मंगल होगा। सब लोग गए त्वष्टा ऋषि के पास, देवता लोग, महाराज हम आपके पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाना चाहते हैं। परंतु त्वष्टा ऋषि ने नहीं नहीं, पुरोहिती कर्म अति नहीं, पुरोहिती कर्म बहुत असहज है। निंदित क्या मतलब? दोष नहीं, विभाजन नहीं है। जो कल मैंने बताया था, यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि ने भी रामचंद्र मानस क्या मैंने कहा था, पुरोहिती कर्म अति निंदित। इसका मतलब इसमें जिसका हम पुरोहिती कराते हैं उसकी पात्रता पर हम विचार नहीं करते हैं। हम पौरोहित हैं, चाहे उसकी पात्रता, योग्यता, आचरण, रहन सहन, खान पान कैसा भी हो, लेकिन हमें कराना है। कराएंगे तो उसका जो पाप है, दोष है निश्चित रूप में आएगा। इसीलिए कहा देवताओं की आज्ञा पर त्वष्टा ऋषि मांगे विश्वरूप से, बेटा देवताओं को पुरोहित बन जाओ और देवताओं का मंगल। विष्णु से देवताओं से कहे, देवताओं मैं आपका पुरोहित का संपादन तो मैं करूंगा। इसके लिए एक मैं विद्या आप लोगों को बता रहा हूं। उस विद्या का अगर देवराज अनुष्ठान करेंगे, कोई उन्हें भेद नहीं सकता था। देवराजेंद्र आयुधों से, युद्ध से अभेद रहेंगे। वह विद्या नारायण कवच का अनुष्ठान। कवच माने आप जानते होंगे, जिसको अपनी भाषा में आप बुलेट प्रूफ कहते हैं। कवच का मतलब होता है ऐसे नारायण की यजन करने से दुनिया की कोई भी ताकत, शत्रुओं की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति तुम्हारे पर प्रभावी नहीं होगी। परंतु इस कवच को अपनाने के बाद, इस विद्या को जानने के बाद तुम्हें अपनी नैतिकता को, मौलिकता को, सदाचार को, संस्कार को भी गरिमा में रखना होगा। ठीक है महाराज, वही विश्वरूप नारायण कवच का उपदेश दीजिए। आज भी अगर मनुष्य अपने जीवन में सदाचार से रहते हुए, संस्कार से रहते हुए नारायण कवच का रोज सुबह शाम अभियान का तीनों काल का पाठ करें, अनेक प्रकार के आपत्ति, विपत्ति, संकट, समस्याओं से सुरक्षित होता है। बशर्ते आचरण पवित्र होना चाहिए। नारायण कवच भागवत में भी है, महाभारत में। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जो नारायण कवच है वह विशेष कार्य है। इसीलिए आज भी व्यक्ति के जीवन में आपत्ति, विपत्ति, संकट, समस्या आए
या नहीं भी आने को उम्मीद हो और हर नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। कभी लोग कहते महात्मा जी हमारा शरीर चल रहा हो कि तू थोड़ा पूर्ण चल रहे क्या किया जाए? ठीक है, ब्राह्मण विद्वान द्वारा तो रुद्राभिषेक कर दिया जाता है, मान पूजा का भी कर दिया जाता है। भाई घर में आपका बारिश हो रहा हो, उस समय से छाता हो, बरसाती से तो अपने शरीर को या सामग्री को बरसात से रोक सकते हैं, लेकिन अगर स्थायी रुकना चाहते हैं तो मकान या टीन का शेड तो बनाना ही पड़ेगा। महान के रुद्राभिषेक ठीक है, एक करने वाला भी अच्छा चाहिए, कराने वाला भी अच्छा चाहिए, पात्र भी अच्छा चाहिए। ये बोल रही संकल्प दे दिया गया, कराने वाला भी सुनता है कि कितना रुपया खर्चा हो गया, फल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो हम कहते नहीं होगा। कराने वाला भी पूजा के प्रति उतनी निष्ठा उसकी नहीं है, जितनी निष्ठा से खर्चा जो किया उसको विचार करते हैं जब तक पूजा होता है। इधर करने वाला विद्वान ब्राह्मण जो सुनता है जजमान इतना खर्चा किया है, क्या सही अपने आप में ये फल होगा कि नहीं होगा, अगला जजमान का भी काम करना हुए बेचारे पूजा यहाँ करा गए, जब यहाँ करेंगे अगला जजमान के अपने आप वहां पर इसी उनका भी वहां पड़ता नहीं होगा। आज के समय में जितना महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक हो रहा है, किसी का अनुभव होना ही नहीं चाहिए। ठीक, पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, पूजा करा लिए, दो चार दिन सुन रहे, शादी रहे, फिर वही पूरा होगा, हम महामृत्युंजय पूजा करा लिए, रुद्राभिषेक हो गया, अब मेरा क्या होगा? ऐसा वाला होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। आपको कराने से पहले, कराने के बाद विरुद्ध तत्वों के प्रति, परमात्मा के प्रति, सत्य के प्रति, धर्म के प्रति हमेशा हमेशा के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। नारायण कवच एक ऐसी विद्या है जो श्रीमद् भागवत महापुराण में उच्चारण किया जाए। ये तो लोग कहते महाराज जी सर में आमदनी होता है, 200 रुपये खर्चा हो जाता है, सर का घटे में रहते हैं, ऋण के बोझ से दबे हुए हो, शत्रु द्वारा परेशान हो, ऐसे किसी प्रकार की हो, कहीं तंत्र मंत्र झाड़ फूट कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में शास्त्र है, कुछ दिनचर्या, उसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, किसी से कराने की आवश्यकता भी नहीं है, अपने करना। नारायण कवच गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, इस स्तोत्र का पाठ करके गजेंद्र पर संकट आया था, उस संकट से गजेंद्र उबर गया। ग्राह के चंगुल में गजेंद्र फंसा हुआ था, कोई भी रक्षा करने में सक्षम नहीं था। उसमें उस गजेंद्र ने जो स्तुति किया है भगवान नारायण का, उसी का नाम क्या है? गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, नारायण कवच। इस नारायण कवच को देवराज इंद्र ने विश्व रूप के कहने पर इसका अनुष्ठान किए और अच्छी कथा में बताऊंगा। इसलिए जीवन में ग्रह नक्षत्र, राहु केतु शनिचर, किसी की अंतर्दशा चलती हो, महादशा चलता हो, जो भी चलता हो, नियम बना लीजिए। जैसे आपके जीवन का दिनचर्या है, भोजन करते हैं, शयन करते हैं, चलते हैं, तो एक नियम बना लीजिए, कभी रोज नारायण कवच का पाठ करना है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लोग किसी महाराज जीवन में कोई आपत्ति आए तो रोज आप पढ़ते हैं कि रोज सतबार पाठ करे सोई और आगे महापुण्य छूट जाता है, तो करेंगे तब तो। इसलिए रोज सुबह सुबह करने के बाद शांति में, जब तक हम पूजा पाठ जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति हमारी स्थिति नहीं होती है, निष्ठा नहीं होता है, तब तक वो कामयाब नहीं होता। तीन चीजों के कारण शास्त्र के अनुष्ठान कामयाब होते हैं, मंत्र, मंत्र पदाचार और उसमें क्या वर्णन है। इन तीनों के प्रति जब तक हमारी स्थिति नहीं होती है तब तक वो कामयाब नहीं होता है। मंत्र, मंत्र के प्रति, मंत्र देने वाले आचार्य के प्रति, और उसमें क्या वर्णन है उसके प्रति, ये जब तक नहीं होता है तब तक वो विद्या कामयाब नहीं होती है। तो सुबह सुबह जगने के बाद, पवित्र होने के बाद आप हनुमान चालीसा की पाठ करिए, वही हनुमान जी में है। शनिचर राहु के लिए बात करते हैं, किसी की मजा ले जा सकता है क्या? कोई नहीं आएगा। आपने सुना होगा, न शनिचर आ सकते हैं, न राहु आ सकते हैं, न केतु आ सकते हैं। शनिचर राहु केतु को देख के तो हनुमान निकल जाते, भाग जाते हैं। अरे सूर्य देव भी भाग जाते हैं, सूर्य देव भी नहीं करेंगे तो इसलिए रोज नियम से रोज हनुमान जी का, हनुमान से पढ़िए ना।
कि महाराज इतना समय कहाँ है और काम करने के समय दिया जाता नहीं तो कैसे हो सकता। 100 बार रोज पाठ कीजिए, विषम से विषम संकल्प हो गई बातों में बता। कोई भी पूजा पाठ करें तो संकल्प जरूर होना चाहिए। संकल्प का मतलब एक कम से कम दूसरे गमछी हो, एक गमछी पर बैठ जाए। एक आसन का ध्यान बताया गया है, आपको संस्कृत सुना रहे। एक आसन जल कम से कम, और अनुष्ठान करने से पहले भगवान की आज्ञा है, भगवान का कीर्तन, भगवान की कृपा से मैं सभी प्रकार के मनोकामना किसी कामना को लेकर के मैं कर रहा हूं, ये विचार करके तब उस पूजन को यजन अनुष्ठान को करना चाहिए। और पाठ पूजा जब करने के बाद जो करते हो, उन्होंने अपने जिस आसन पर बैठे हो उसके नीचे जब एक दूध गिरा करके उसे तिलक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाता है तो पूजा हम करेंगे, आप पूजा का फल देवराज इंद्र को मिलता है। इसीलिए पूजा पाठ जो हो तो आसन के नीचे जल गिरा करके और तिलक कर लेना चाहिए। सब कुछ आप करेंगे, आपको होगा देवराज इंद्र को। ये बताइए तो निवेदन करना चाह रहा कि नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, हनुमान चालीसा किसी से कराने की आवश्यकता नहीं है। रोज एक जीवन की दिनचर्या बना दीजिए कि हमें पाठ करना, आनंद ही आनंद है। विषम से विषम परिस्थितियां भी जीवन में हमारे अनुकूल हो जाएंगे। सात्विक अनुष्ठान है, कोई तंत्र जादू होना जादू में कोई आवश्यकता नहीं है। एक कहे तो विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज इंद्र, मैंने आप लोगों को वैष्णवी कवच, वैष्णवी विद्या का उपदेश दे रहा हूं, जिसको नारायण कवच के नामों से जाना जाता है। इस नारायण कवच का आप लोग अनुष्ठान करें, उस नारायण कवच के प्रभाव से देवताओं तुम्हारा खोया हुआ राज भी मिल जाएगा, खोया हुआ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और तुम्हारा ऐश्वर्य कीर्ति भी प्रभावशाली होगा। देवराज इंद्र ने विश्व रूप से कहा, महाराज इस नारायण कवच की जपने का विधान क्या है, कैसे इसको ध्यान में लिया जाए। तो वही विश्व रूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का विधान बताया। ऐसे आपको जानने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार आप लोग पढ़ लेंगे। मैं तो केवल एक प्रसंग बस निवेदन कर रहा हूं कि भागवत में नारायण कवच को जानने के लिए आप अष्टम स्कंद, 6वें स्कंद के 8वें अध्याय से आप पढ़ लेंगे कि क्या इसका विधि में संक्षिप्त बता। नारायण कवच को पाठ करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले तो मेला में लग जाना चाहिए। फिर मेला का मतलब क्या होता है? सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले को ब्रह्म लीला या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जब सूर्योदय जैसा होता है, जाड़ा के समय में अगर 7 बजे होता हो तो 7 बजे से 1.5 घंटा पढ़ा जाता है। बरसात के समय में अगर 6 बजे होता हो तो 6 बजे से 1.5 घंटा पढ़ा जाता है। गर्मी के समय में कहीं 5 बजे 5:30 बजे होता हो तो उसे 1.5 घंटा पढ़ा। एक बात ये मतलब नहीं कि 4 बजे कहीं मेला कहा जाता है, ये बात नहीं। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले को ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मेला कहा जाता वासना। वैसे सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जब तक के देश का पात्र के अनुसार धर्म पूजा स्नान इत्यादि जो व्यवहारिक दिनचर्या है वो सब करते हुए शास्त्र के अनुसार स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। आज के परिवेश में तो सब काम करता है, लेकिन स्नान इत्यादि की बात आता है तो जल कितना विषय करता है। महाराज हम जल से मंत्र स्नान कर लेंगे, मंत्र भोजन नहीं करेंगे, मंत्र स्नान नहीं करेंगे, बताइए। कोई कहेंगे हमको सर्दी बुखार खांसी हुआ है, हम मंत्र दवा कर लिए, मंत्र दवा नहीं होगा, हम मंत्र स्नान होगा। वो विषम परिस्थिति में है। मंत्र स्नान कब बताया गया है? जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में हो, बेड पर हो, जनसंख्या मार्ग में पाइप लगाओ, खाना मार्ग में पाइप लगाओ, मुंह में पाइप लगाओ, नाक में पाइप लगाओ, डॉक्टर साहब ने कहा इधर से दर्द नहीं होना है, उस परिस्थिति में जल छिड़क दीजिए, मंत्र स्नान हो गया। कहीं आप सुबह स्नान के रास्ते में जा रहे हैं, कोई भगवान का मंदिर मिल गया, देवालय मिल गया, कोई शंकर जी का, दुर्गा जी काली मिल गया, स्नान करने की बस आ रही है, उस समय हाथ धोकर जल छिड़क दीजिए। अब इसका मतलब नहीं मंत्र स्नान का मतलब कि पूरा के पूरा अब 24 घंटा स्नान मत कीजिए, जल छिड़क काम चला दीजिए, ये बात नहीं होगा। ये मतलब नहीं होता। मंत्र स्नान का मतलब कि हम पवित्र हैं। प्रातः काल स्नान किया है, मध्याह्न काल का समय नहीं मिला, मध्याह्न काल स्नान किया है, सायं काल का समय नहीं मिला, कहीं कुछ करना हो पूजा पाठ करना, हाथ में धोकर कपड़ा बदल के जल छिड़क दिए, एक ऐसे शास्त्र में
10 प्रकार का स्नान बताया गया है कि 10 प्रकार का स्नान होना चाहिए। सबसे प्रथम तो मंत्र स्नान जो मैंने बताया, तो विषम परिस्थिति में, रोग की अवस्था में एक मंत्र स्नान किया जाता है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांतो विवाह जस्मरे पुंडरीकाक्षम सवा अभ्यंतर शुचि। कमल में भगवान को स्मरण चिंतन करे और मंत्र बोल करके जल का मार्जन करे। ये जोगियों के लिए स्नान है। संत महात्मा जोगी पूजा पाठ ध्यान चिंतन में लगा रहता है, कहीं सुबह भी मध्यान्ह काल सायं काल वह जप जजन करता है, समय से नहीं कहीं किसी कारण हो पाया अवस्था में जा रहा है, ट्रेन की यात्रा कर रहा है, वो बताया गया है। लेकिन हमेशा एक नियम बना दिया जाए, ऐसा मंत्र स्नान नहीं होता। इस प्रकार से स्नान करके, और सबसे पहले बताया गया है कि कोई विद्वानों द्वारा या स्वयं अपने से संकल्प लेकर के कि भगवान की आज्ञा से, भगवान की कृपा से संकट आपत्ति को दूर करने के लिए या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं नारायण कवच का पाठ कर रहा हूं। ऐसा संकल्प कर तब या दैहिक भौतिक तीनों प्रकार के तापों को दूर करने के लिए मैं नारायण कवच का पाठ कर रहा हूं। ऐसा संकल्प करके नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, हनुमान चालीसा, ये मानव जीवन के सहज से सहज रूप में मंगल करने में सक्षम है। शास्त्र में तो अनेक उपाय बताए गए हैं, लेकिन हर चीज हर व्यक्ति से होना संभव नहीं है। यह जो है हर व्यक्ति इसको करने में सहज है, अतः करना चाहिए। विष्णु ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का अनुष्ठान बताया और देवराज इंद्र ने उस नारायण कवच के अनुष्ठान को पूरा किए। अब पूरा करने का फल हुआ कि समय पाकर के देवराज इंद्र अपने शक्ति इत्यादि द्वारा अब जब पूर्ण हुए तो विष्णु ने कहा कि अब आप अपने शत्रुओं पर सक्षम हैं अपने राज को लेने के लिए। उस समय देवराज इंद्र अपने शत्रुओं पर संग्राम छेड़ दिए। शत्रुओं के साथ घोर संग्राम हुआ और उस घोर संग्राम में मालूम पड़ा कि महाप्रलय हो जाएगा, परंतु नारायण कवच के प्रभाव से दैत्यों से देवराज इंद्र लड़ते रहे। अचानक एक लायक दैत्य जो है देवराज इंद्र को निगल गया, परंतु नारायण कवच के प्रभाव से उस दैत्य को समापन करके और देवराज इंद्र उसके पेट को फाड़ करके बाहर निकल गए और बाहर निकल करके अपने को जय प्राप्त की। इस प्रकार देवराज इंद्र ने उस विद्या द्वारा अपना मंगल किया, परंतु उनके द्वारा कुछ गलतियां होंगी देवराज के द्वारा। जब कोई व्यक्ति में 99 को गुण हो एक अवगुण हो, उस वहां पर उस एक अवगुण को नजरअंदाज कर दीजिए और 99 गुणों के कारण उसकी स्थिति ना हो रही है। देवराज इंद्र इस नीति को समझ नहीं पाए। विष्णु द्वारा अपने को बल को प्राप्त करने के बाद में, जय को प्राप्त करने के बाद में, शत्रुओं पर दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद में देवराज इंद्र एक दिन पूजा करा रहे थे विष्णु से। 3 सिर था, 2 सिर से तो देवमय भोजन को ग्राह्य करते थे। एक मुख द्वारा अपने दैत्यों के मंगल की कामना के लिए राजसी भोजन भी स्वीकार करते थे। देखिए, शराब पीना ही शराब नहीं, बात समझेगा। तामसी राजसी भोजन करना भी अपने आप में शास्त्र में दोष बताया गया है। जैसे गोबर छत्ता का सब्जी, गोबर छत्ता जानते हैं आपको, शास्त्र में मांस खाने का जितना दोष होता है उतना ही दोष गोबर छत्ता की सब्जी खाने का होता है। मांस तो नहीं है। और भी बहुत कुछ है, बहुत मैं नहीं बताना चाहता हूं। ऐसे भोजन है जिनको खाने पर शास्त्र में दोष बताया गया है। नमक और दूध का एक साथ भोजन के साथ सम्मिश्रण होना, खाना, ये भी मदिरा के समान बताया गया है, क्योंकि दोनों शुद्ध है।
समझिए। लेकिन दोनों का संयोग हो जाए तो ऐसे खाने पर दोष लगता है। मेडिकल साइंस के अनुसार शरीर रोग होने की संभावना बनी रहती है। आध्यात्मिक जीवन में मदिरा के समान बताया गया है। महुआ भी पवित्र है, अकूर भी पवित्र है, अगरनाथन भी पवित्र है। आप तीनों को मिला करके मोहब्बत बना दिया जाए तो अशुद्ध हो जाएगा। कभी भी आपने सुना होगा, शायद इधर महुआ होता भी होगा, पर एक जमाने में मोहब्बत बनता होगा तो हमारी माता जी लोग उसको गुड़ नहीं डालती होगी, चीनी नहीं डालती, इसी तरह मोहब्बत बना दिया होगा। अगर कहीं बनाने का प्रक्रिया बसास नहीं जानती हो, अगर डालती हो तो नहीं डालना चाहिए। लेकिन ऐसा हमारे सोचने में बताएं कहीं बनाते समय महुआ भी महुआ का जो रोटी होता है खा जाता और बनता होगा तो एक नया भी हो गया है, तो उसमें गुड़ चीनी नहीं डालने को बताया गया। और दूसरी बात छोड़िए, घी हो, दूध हो, दही हो, मधु हो, इत्यादि को मिला देने पर शास्त्र मधु को मिले से तांबा के पात्र में अगर सबको मिला दिया जाए तो सुध जाए। लेकिन के पात्र से भी किसी की दोष हो जाता है, कभी कभी संसर्ग से भी दोष हो जाता है। यह विचार करते हुए बताया गया है कि व्यक्ति को सास नहीं उठता है। सभी स्त्रियां नहीं है, लेकिन एक जो स्त्री जो उसको अपनी पत्नी के समान मर्यादा करते हैं, एक स्त्री को बहन जैसा मानते हैं, एक स्त्री को माता जैसा मानते हैं, एक स्त्री को बेटी जैसा मानते हैं। ऐसा क्या ये कोई इस सब में खून एक ही बराबर एक ही तरह का है तो कैसे क्यों किया जाता है? अब यहाँ पर शास्त्र में प्रमाण दिया जाएगा ना कि बहन के साथ ये व्यवहार होता है, बेटी के साथ ये व्यवहार होता है, पत्नी के साथ ये व्यवहार होता है, माता के साथ ये व्यवहार होता है। इसमें पहले महाराज जी मर जाता है, मर्यादा होता क्या शास्त्र तो कोई भी काम है जब शास्त्र जी मुझे वर्तते काम कर न सिद्धि न वाप होती न सुगम न परामति। शास्त्र की विधि को उल्लंघन करके कोई भी कार्य किया जाता है उसमें सुख शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए शास्त्रीय प्रमाण है। देवराज इंद्र नारायण के द्वारा अपने को मंगल को प्राप्त किए, परंतु जो विष्णु जी को पुरोहित बनाया था वो विष्णु से नंगाल पक्ष दैत्य खानदान से होने के कारण वाणी से उच्चारण करते हुए देवताओं की मंगल की कामना तो करते थे पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, हवन में, लेकिन अंतिम में कभी कभी अपने दैत्य कुल का भी अपना ह्रास न हो, विनाश न हो, इसलिए दैत्यों के लिए एक आहुति दे। देवराज इंद्र ने कहा, गुरु जी हमने आपको पुरोहित बनाया, हमने आपको दक्षिणा दिया है और आप हमारे शत्रु की मंगल की कामना करते हैं, ठीक बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विष्णु देवराज इंद्र के कहने के बाद भी जो जिस परंपरा से थे ननिहाल से वे दैत्यों के मंगल के लिए आहुति और यजन पूजन कर ही देते थे। थोड़ा देवताओं के लिए तो करते थे लेकिन दैत्यों के लिए कर देते थे। एक दिन इंद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं होने लगा और देवराज ने क्या किया, जिनको पुरोहित बनाया था विष्णु जी को उनका गर्दन काट दिया, मार दिया। ब्रह्मत्या का दोष लग गया और ब्रह्मत्या का दोष लग गया वह इंद्र निस्तेज हो गया, शक्तिहीन हो गया। जब त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र को एक तो मैं पुरोहित कराना नहीं चाहता, मेरे पुत्र को बुलाकर देवता को ले गए, पुरोहित भी बना, अपना काम भी निकाल दिया और काम निकलने के बाद मेरे पुत्र को मार भी डाला देवराज ने, मैं बदला दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। वही त्वष्टा ऋषि ने अपने पुत्र विष्णु कि मरने पर देवराज के द्वारा मारे जाने पर एक जग का आयोजन किए और जग का जब आयोजन किए तो जग के अंत में मेरा जग सही माने में मैंने जग को पूरा किया है तो एक ऐसा वीर प्रकट होना चाहिए जो कि देवराज इंद्र को पलायन कर दे। वही समय पा करके एक दैत्य प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा वृत्रासुर। वृत्रासुर राक्षस प्रकट हुआ। अब वृत्रासुर राक्षस जब प्रकट हुआ तब देवराज इंद्र को दरकारा, हे देवराज इंद्र तुम भगोड़े हो, तुम साथी हो, तुमने विष्णु को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत प्रकार से ललकार इधर विष्णु की हत्या करने से देवराज इंद्र को ब्रह्मत्या का दोष लग गया था। ब्रह्मत्या का दोष क्या है? आरोप। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धनी आदमी हो, जिलाधिकारी को बहुत बड़ा पद पर हो,
कहीं किसी प्रकार अवैध कार्यों में फंस जाता है तो व्यक्ति का पद रह जाता है, पूंजी रह जाता है, नहीं रहता। अब चाहते हैं किसी से मेल कराएं, कोई मेलर हमारा बन जाए। तो देवराज इंद्र द्वारा विष्णु पुरोहित जी को हत्या करने के कारण पर हत्या का दोष लग गया, निस्तेज हो गए और निस्तेज होकर अपने आप में भागने लगे। कहीं कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाया। अंत को एक बक्सर में जब गए तो बक्सर में तपस्या साधना किए। तो तपस्या साधना करने के बाद विष्णु का हत्या का दोष जो है, ठीक मैं आपको छोड़ूंगा, आपको मैं छोड़ूंगा, लेकिन इस ब्रह्मत्या का गवाह कौन लेगा आपके पापों को? जैसे कोई कहता है कि हम बेलर बनते हैं, हम आदमी का तो बेलर बनता है, गवाह बनता है ना। तो मैं भाई आपकी आगे इस ब्रह्मत्या के दोषों को कोई लेगा? देवराज ने कहा कि जो मेरी ब्रह्मत्या के दोषों को लेगा उसको मेरा आशीर्वाद मंगल कामना होगा। 4 लोगों ने देवराज इंद्र के ब्रह्मत्या के दोषों को लिया। उन 4 लोगों में सबसे प्रथम बताया गया है कि ब्रह्मत्या के दोषों को सबसे प्रथम वृक्षों ने लिया। वृक्षों ने कहा कि ब्रह्मत्या के दोष को 4 भागों में ब्रह्मत्या के दोष बांटा गया। तो वृक्षों ने ब्रह्मत्या के दोषों को लिया। जो गूंद वाले जितने वृक्ष होते हैं वो गूंद क्या है, लाशा क्या है, ये सब ब्रह्मत्या का दोष है। इसीलिए अच्छे कर्मकांडी विद्वान ज्ञानी लोग लाशा गूंद नहीं खाते हैं, चाहे बबूल का हो अपने आप में, चाहे किसी चीज का नहीं खाते हैं। हालांकि हिंग भी उसी में आता है, लेकिन फिर भी चलो भाई इसको ले लिया जाए, वो भी अपना आप है। इंद्र की ब्रह्मत्या का दोष जो है एक गूंद और लाशा है। जिससे कहा हमने आपके ब्रह्मत्या के दोषों को लिया, इसके बदला में हमको क्या देंगे? तो देवराज ने कहा कि मेरा आशीर्वाद कि जिन जो दूध वाले वृक्ष हैं वो सब अपने आप में, जो दूध वाले वृक्ष हैं सभी दोष माने जाते हैं। तो जो दूध वाले वृक्ष हैं, जो गूंद वाले वृक्ष हैं, लाशा वाले वृक्ष हैं, जो हमारे ब्रह्मत्या के दोषों को लिए हैं, तो ब्रह्मत्या के दोष दूध और लाशा और गूंद है, उनको मेरा आशीर्वाद कि अगर उनको जड़ से नहीं काटा जाए, ऐसे काटा जाएगा तो उनसे कल की फेंक करके तुम अपने आप में नवजीवन को प्राप्त कर लेंगे। आज देखा जाता है बबूल हो, परागण हो, कई व्यक्ति लोग दरकार देते हैं और थोड़ा कुछ मिट्टी से संपर्क जल से रहता है, अपना ठंडी में वृक्ष हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं। दूसरा ब्रह्मत्या के दोषों को पृथ्वी ने लिया, पृथ्वी माता ने इंद्र के। पृथ्वी ने कहा हमारे लिए, हमने आपके ब्रह्मत्या के दोषों को स्वीकार किया, हमारे लिए क्या होगा? देवराज इंद्र ने कहा कि ब्रह्मत्या के दोषों को आपने स्वीकार किया है तो मेरा आशीर्वाद है कि पृथ्वी में जो ऊसर भूमि जो होता है, रेह वाला मिट्टी जो होता है, वो ब्रह्मत्या का दोष है। और तो वैसे जगह पर मकान नहीं बनाना चाहिए, चाहे देवराज इंद्र के समान, कुबेर के समान धनी आदमी क्यों न हो, ऊसर और रेह वाले भूमि पर मकान बनाएंगे तो उनको दरिद्र होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप पूछ सकते हैं महात्मा जी, अगर हमारे पास आधा कट्ठा जमीन है, अकेले वाला ऊसर भूमि तो हम क्या करेंगे? हर जमीन खरीदने की हमारे पास क्षमता नहीं है, हम दूसरा जमीन खरीद कर क्या करना चाहिए? उपाय बताया गया, कम से कम 10 फीट मिट्टी वहां तक कोड़ करके, खोद करके और बाहर फेंक दीजिए दूर, और वहां पर शुद्ध मिट्टी जो है वहां पर भर दीजिए, तब तो मकान बनाएंगे तो ठीक रहेगा। रेह वाला या ऊसर भूमि जो है उसमें करेंगे, कितना भी कुबेर के समान धन होगा, लेकिन आपको जाने से धन नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ब्रह्मत्या का दोष ऊसर भूमि और रेह वाला भूमि होता है। पृथ्वी जो लिया, पृथ्वी माता ने कहा कि हमने आपके ब्रह्मत्या के दोषों को लिया, महाराज इसके बदला में क्या देंगे? तो देवराज ने कहा कि पृथ्वी को ऐसा मेरा आशीर्वाद, भूमि को कितना भी गढ़ा होगा, लेकिन बरसात से, अनेक तूफान से वे गढ़ा भर ही जाए। देखते हुए घर के गाय गणन में खड़ा होता है, बाहर से लेकर पूरा करने से लेकर भर जाता है अपने आप में मेरा आशीर्वाद। तीसरा ब्रह्मत्या के दोषों को जल ने लिया, तीसरा ब्रह्मत्या के दोष को जल ने लिया। तो जल में जो फेर जो होता है, फेर अगार, ये ब्रह्मत्या का दोष है। अगर गंगा स्नान करने जाए, किसी नदी में स्नान करने जाइए, फेर अगार जो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मत्या का दोष होता है। वो ब्रह्मत्या का दोष उस गार में फेर नहीं होता है। जल ने कहा हमारे लिए क्या महाराज हमको मिल रहा है, मैंने ब्रह्मत्या के दोषों को लिया तो वहां के जल चाहे कितना भी पैसा भी अशुद्ध होगा, स्वर रोड क्यों न हो, जहां पर स्वर रोडती हो, बरसात का बाढ़ आ जाएगा, नदियों का जल का बाढ़ आ जाएगा, अब वो जल का स्वर रोड नहीं रहेगा। आज देखते हैं जब आशीर्वाद। और चौथा ब्रह्मत्या के दोष
वो स्त्रियों ने दिया है, जो आज इनकी कपार पर आज भी है। चौथा दोष, हमारी भारतीय दर्शन की कथा जो है वो आज उसको प्रैक्टिकल देखते हैं। ये बात किसी तरह हमने कथा कर दिया, ये बात नहीं होती है। जो प्रैक्टिकल अपने आप ने बताया स्त्रियों ने दिया। स्त्रियों ने हत्या के दोष क्या है, जो ये अपनी अवस्था के अनुसार जब इनकी अवस्था होती है, जो अवस्था होता है अवस्था में एक अशुद्धि अवस्था को प्राप्त करती है। एक हत्या का दोष है, इसीलिए उस समय स्त्रियों को किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए, किसी को खिलाना नहीं चाहिए। उस अवस्था में एक जगह तक अपना संजीवित जीवन जीना चाहिए। ऐसा अगर नहीं किया जाए तो उस अवस्था में स्त्रियों द्वारा जो भी कार्य भोजन खाद्य परिवार इत्यादि को दिया जाता है वो व्यक्ति पाप का भागी बनता है, श्री ईश्वर से ह्रास होता है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, महात्मा जी आप कहते कुछ अशुद्धि अवस्था में स्त्रियों को भोजन नहीं करना चाहिए, अगर पति या पत्नी दोनों हों तो क्या किया जाएगा, कैसे भोजन करेगा? तो हमने उन्हीं की भाषा में करेंगे कि कम से कम एक 27 दिन को भोजन बना कर दे दीजिए, 3 दिन आप ही बना कर दे दीजिए, काम समाधान हो जाए। एक कभी उस अवस्था में माताओं को भोजन बना करके परिवार के लोगों को नहीं देना चाहिए, दिवाली में नहीं जाना चाहिए, ये क्या लिखा? इसीलिए तो एक बार एक व्यक्ति ने पूछा था, शास्त्रों में लिखा गया है कि व्यास गति पर बैठ करके अनुष्ठान के रूप में स्त्रियों की कथा नहीं कहना चाहिए। आज के पूछे क्या तो शास्त्र की गरिमा को नहीं जानने वाले हैं, क्या तो शास्त्र की गरिमा को जान करके अनादेखी करने वाले हैं? और बोला स्त्रियां क्यों नहीं करना चाहिए, स्त्रियों का अपमान किया गया? भाई का अपमान नहीं किया गया, ये मर्यादा है, ये धर्म है। आप प्रवचन ऐसे करिए अपने आप, लेकिन अनुष्ठान के रूप में कथा नहीं कहना चाहिए। बात नहीं कथा ऐसे अपने आप में कोई 1 घंटा आधा घंटा सुना दिया, लेकिन अनुष्ठान की कथा नहीं कहना चाहिए। चाहे राम कथा हो, भागवत कथा हो, और भी जो कथा की मान की कथा कर रही है, अब उसी बीच में अशुद्धि अवस्था हो जाएगी तो क्या करेंगे? कथा सुनाती है तभी दोष है, और उस कथा अनुष्ठान को छोड़ती है तभी दोष है। अगर समाज की मर्यादा के लिए बैठ जाने में कथा सुना रहे हैं तो दोष तो होगा ना, छोड़ती है तभी दोष होगा। क्या इसका उपाय? कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। इसीलिए ऋषियों ने कहा अनुष्ठान के रूप में संकल्पित होकर के कथा व्यास गति पर बैठ कर सुनाना, ऐसी कथा प्रवचन अपने आप में स्वांग का सुखा है, समाज का, प्राणी का, स्त्री पुरुष का, और कथा प्रसंग को सुनने से कल्याण सुनाइए, लेकिन संकल्पित होकर के अनुष्ठान के रूप में कथा नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों को गर्भहत्या का दोष है कि आज अशुद्धि अवस्था को प्राप्त करती है। स्त्रियों ने कमाया, हमको जो प्राप्त हुआ इसके बदला में क्या मिलेगा? एक बात और मैं कहूं, शास्त्रीय बात है, समय देखिए, जो स्त्री अशुद्धि अवस्था में विवाह हो गया, ऐसे विवाह हो गया, विवाह के बाद आगे वर्ष परंपरा की संतति को चाहती है संस्कारी हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, उसके लिए बताया गया है। जो स्त्रियां अशुद्धि अवस्था में विवाह हो गया हो, पति की मर्यादा में जीवन जीती हो, संतान के विस्तार की मन में इच्छा हो, तो जो स्त्रियां अशुद्धि अवस्था में छोटे पात्रों से जल पान करती है, छोटा रूखा हो, गिलास हो, तो उस संबंध से अगर कोई संतान की इच्छा होगी, अब बाद में जो संतान होगा वो लड़का नाटा होगा। जो स्त्रियां उस अशुद्धि अवस्था में अपने शरीर में क्या तो शास्त्र जानते भी नहीं जानते भी तेल फुलेल और इत्यादि जो साबुन इत्यादि का जो सेवन करती है, तो विवाह शादी हुआ है तब, और उस संबंध के बाद संतान विस्तार के मन में कामना हो, तो उस संबंध से जो भविष्य में जो लड़का बाद में होगा, जो चरमा भवती, वह चरम रोगी होगा, चरम रोगी होगा, कुछ रोगी होगा, कोई स्वरूप नहीं सकता, चाहे अनजान में गलती हो गया हो, चाहे जान में। जो स्त्रियां उस अशुद्धि अवस्था में, जो अशुद्धि अवस्था में रहती है, आभूषण धारण करते, सोना चांदी इत्यादि, कान में, गला में, हाथ में जो भी होता है सोना चांदी का, और कपड़ा मैंने ठीक है कपड़ा हम करना ही चाहिए, लेकिन उसमें श्रृंगार की अवस्था रहती है, सोना चांदी आभूषण, तो संबंध से बाद में जो लड़का जो होगा उन्मादो भवति, वो पागल होगा, जन्म प्राप्त में पागल होगा, कोई रुक नहीं सकता है। और तो अवस्था में माताओं को संयमित रहना चाहिए। एक वो व्रत ही मान लीजिए, वो व्रत है अपने आप में, ऐसा नहीं करती है तो शास्त्र की मर्यादा को आप समझने में इसको कृतज्ञता करता है। हमारे
सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार इंद्र ने ब्रह्म हत्या के दोषों को 4 भागों में बांटा। कौन कौन? वृक्ष का गुण, वृक्ष का दूध, जो भी ये ब्रह्म हत्या का दोष है। दूसरा, पृथ्वी में जो कुशल वाला भूमि है, रेह वाला मिट्टी है, ब्रह्म हत्या का दोष है। जल में जो फेन है, काज है, ब्रह्म हत्या के दोष है। और स्त्रियों की अशुद्धि अवस्था जो है वो ब्रह्म हत्या का दोष है। स्त्रियों का मतलब हमारे लिए आप क्या दे रहे हैं? आपके ब्रह्म हत्या के दोषों को हमने स्वीकार किया है। तो देवराज ने कहा कि जाओ, मरते दम तक तुम्हारा ममता नहीं जाएगा, ममता में नहीं रहेगी। इसीलिए माताएं चाहे कितना भी पूरी हो जाए, लेकिन स्नेह बना पाता है अपने पितृपक्ष के प्रति, पति पक्ष के प्रति मरते दम तक स्नेह बना रहता है। यह आशीर्वाद देवराज ने। इस प्रकार देवराज इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हुआ। ब्रह्म हत्या का दोष जहां पर समाप्त हुआ, इसीलिए देवराज इंद्र का एक अपने आप जहां पर उनकी ब्रह्म हत्या का दोष समापन हुआ, उसका नाम हो गया कलुष। क्या नाम पड़ा? कलुष नाम पड़ा। देवराज इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष जहां पर निर्मल हुए, तो इसलिए उसका नाम पड़ा कलुष में पवित्र हो गए। इसीलिए उस स्थान का नाम कलुष देश हो गया। कलुष देश कहाँ है? दुनिया में सबसे पवित्र स्थान है। सारी दुनिया की संस्कृतियां आती है, लेकिन कलुष देशों में आकर वहां पर कमजोर हो जाती है। तूफान आएगा तो, भूकंप आएगा तो, सुखाड़ आएगा तो, बाढ़ आएगा तो, जो कुछ भी या किसी प्रकार का वायरस का प्रकोप आएगा तो, किसी कहीं भी किसी प्रकार का होता है, आते आते वहां पर कमजोर हो जाता है। ये देवराज इंद्र का आशीर्वाद आज देखा जाता है। तो कलुष देश है कौन? काशी जिन भागे, काशी दिन भाग, काशी से पूर्व सोन पश्चिम तक और सोन का पश्चिम तक, गंगा का दक्षिण तक और बिंद पहाड़ी का उत्तर तक कारुष देश उच्चते एक कारुष देश सबसे दुनिया में पवित्र देश है शास्त्र से। काशी दिग्गु भागे सोन पश्चिम तथा बिंद गंगा मध्य और कारुष देश उच्चते एक कारुष देश। ऐसा है जहां पर देवराज इंद्र का ब्रह्म हत्या के दोष से पवित्र हुए, निर्मल हुए, इस स्थान का नाम हो गया कलुष से, कारुष भी कहा जाता है। और जहां उनका दोष तो हुआ उसको मलद देश कहते हैं। मगध नहीं, मलद देश, मलद देश। यही दो शास्त्र बताएगा। देश काल पात्र के अनुसार देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के दोषों से तो मुक्त हुए, लेकिन मन में एक भावना बन गई कि वृत्रासुर इतना बड़ा दैत्य है, इसे कैसे मुकाबला किया जाए। घोर संग्राम हुआ वृत्रासुर के साथ देवराज इंद्र का, और एक बार तो वृत्रासुर ने यहां तक किया कि देवराज इंद्र को बताया निकल गया, परंतु विश्वरूप द्वारा जो नारायण कवच बताया गया था, उस नारायण कवच का देवराज इंद्र पाठ पढ़ते रहे और उसके पेट फाड़ के बाहर निकल गए। एक बाद में आएगी। घोर संग्राम हुआ वृत्रासुर से। वृत्रासुर से घोर संग्राम करते समय दधीची बाबा की हड्डियों से जो अस्त्र शस्त्र बनाया गया था, वही उसी से दधीची बाबा का हड्डी भी अपने आप में मांगने के देवता हो गए। जब संकट पड़ गया था तो दधीची बाबा की हड्डी द्वारा अनेक प्रकार के हथियार बनाए गए और उसी से संग्राम हुआ। संग्राम होते समय में वृत्रासुर जब देखा कि देवराज संग्राम करें, अचानक उनकी गदा गिर गई। वृत्रासुर ने कहा, देवराज तुम बड़े हो, सारथी हो, जिस गुरु द्वारा विद्या को प्राप्त किया उसी गुरु को मारना, सारथी हो। जब जब तुम साथ में आते हो, किसी को समझते नहीं हो, उठा लो गदा, मैं संग्राम नहीं करूंगा, मैं नित्य पूजन करने वाला उठा लो। देवराज ने सभी को ऐसा कहा, उनके गदा उठाए, घोर संग्राम हुआ और संग्राम में मर ही गया वृत्रासुर। अंत में देवराज इंद्र ने उसको मारने का अंतिम निर्णय किए, वो भगवान का स्तुति करने लगा संग्राम कर, और स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है, मैं अपने कर्मों के अनुसार जिस भी जोनी में जाऊं, जिस भी गति में जाऊं, जैसा भी हो, लेकिन आपके चरणों में हमारी प्रति बनी रहे, श्रेय बना रहे। मैं यही चाहता हूं, मैं आपका उसी तरह का भक्त हूं जैसे कि कोई पंछी ने घोंसले में अपने बच्चों को जन्म दे दिया है और वो पंछी अपनी माता की हमेशा बाट जोते रहता है,
वैसे ही हमारा प्रेम आपके चरणों में बना रहे। भगवान कहे अरे भले आदमी वो माता के द्वारा भोजन की कामना में वो बच्चा जो है अपना पंछी का कामना कर रहता है, तो दूसरा कहा कि मैं आपका उसी तरह से आपके चरणों से बना रहे। जैसे गाय का बछड़ा जो है अपनी माता का दूध पीता है, माता के दूध के लिए भगवान ने कहा बछड़ा भी जब माता का दूध पी लेता है माता सारा घर पूछने लगता है। एक उसी भक्ति है। तब आप तो हमको यही आप वरदान दिए कि मन से, वाणी से, बुद्धि से मैं आपका उसी तरह से भक्त हूं। जैसे कि कोई किसी का स्वामी कहीं प्रदेश गया हो, उसकी पत्नी अपने स्वामी की प्रतीक्षा में अपना समय गुजारती है। हर पल हर क्षण अब मेरे पति, अब मेरे स्वामी आने वाले हैं, अब मैं आने वाले हैं। प्रभु मेरा भी मन, दिल, दिमाग, बुद्धि आपके चरणों में लगा रहे। भगवान ने उसकी मंगल कामना किया और देवराज इंद्र उस पंथ में मार डाले। वृद्धासुर मृत्यु को प्राप्त किया। मृत्यु को प्राप्त करने के बाद तब देवराज इंद्र पुनः अपने राज के अधिकारी बने। इन 5 प्रसंगों को सुनने के बाद राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछे, गुरु जी वो राक्षस होने के बाद भगवान की भक्ति सुन कहां से आई? आश्चर्य की बात है, राक्षस तो भगवान के विरोधी होते हैं। आपने बताया कि वृत्रासुर जो है वो भगवान की ध्यान चिंतन कर रहा था, उसी समय देवराज ने कहा उसको मारा भी गया, प्रहार भी किया गया। पूरी इतिहास बता दे सुखदेव जी। सुनो, वो वृत्रासुर पूर्व जन्म में वो वृत्रासुर पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था। 1 लाख इसकी पत्नियां थी, किसी को कोई संतान नहीं था। नारद जी और अंगिरा जी के आशीर्वाद से इसकी बड़ी पत्नी को एक संतान हुआ। राजा चित्रकेतु किसी पत्नियों के मन में ईर्ष्या हो गया कि जब तक किसी को कोई संतान नहीं था तो राजा सभी रानी को बराबर मानते थे। अब बड़ी रानी को संतान हो गया तो हमसे इस रानी को राजा आदर नहीं करेंगे, क्यों इस बालों को हिफात दिया जाए जिसको कि हम लोग के समान आदर करने में बाधा पहुंचा रहा है। शेष रानी को लेकर के राजा की बड़ी रानी द्वारा जो पुत्र में उनको विष मिलाकर के मार रहा। अपने पुत्र के वियोग में राजा चित्रकेतु रानी विहवल हो गए, आग हो गए। मालूम पड़ा कि अब कोई जीवेगा ही। अंत में नारद जी अंगिरा ऋषि को वहां पर आके समझाया, सुनो ये दुनिया का आना जाना काम लगा देना, कोई किसी का है जैसे कि चिन्ह की आती मस की आती जो है मस पर चिन्ह तो चलते हैं जहां अपना रुकने का उतर के चले जाते हैं। इसी तरह से संसार में यही आवागमन लगा हुआ है, कोई किसी का होता नहीं है। और जब तक यात्रा हो तब तक किसी मैत्री हो उसके साथ मैत्री रखिए, ये ऐसा मैत्री न रखिए कि अपना ध्यान करने का जगह आ जाए आप मैत्री में अपना तरफ चले जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आवागमन लगा हुआ है। ऐसे नारद जी ने समझाया। राजा चित्रकेतु घर द्वार राजपाट मंत्रियों को सौंप करके और साधु बन गया। और साधु बन गया तो जाते जाते गया था बहुत भाव शंकर जी कुछ स्थान पर जहाँ शंकर जी पार्वती जी के साथ बैठे थे। जाते जाते नाम सना बोलना शुरू किया। ए बाबा बूढ़े होकर के पत्नी के साथ बैठे हो, बड़ा विपरीत है। आप जैसे बूढ़े लोग पत्नी के साथ ऐसे बैठेंगे तो नए लोग को क्या होगा? एक सब हो जाता है। और तो कोई नहीं बोला। पार्वती जी ने कहा कि आया है तो फिर उसे उपदेश करेंगे। हम अपने पति के साथ बैठी, कौन सा दोष है? पार्वती जी ने श्राप दे दिया, अरे पापी ऐसी, अरे पापी तुम पृथ्वी का राजा होकर के और सही प्रकार से हाथ सुने तो तुम साधु वेश बनाया और साधु वेश बनाकर हमारे पास आए, हमारे दोषों को लेकर आए। एक कोई दोष नहीं है। अभी तुम्हारी पाप भावना है, जाओ तो पशु हो जाओ। वही पार्वती जी के साथ के कारण राजा चित्रकेतु मर गए। वृत्रासुर हुआ था। अंत में प्रार्थना की गलती हो गया माता जी, बेटा तुम्हारे भगवान भक्ति बनी रहेगी। वही पार्वती जी का आशीर्वाद से ये राक्षस होने के बाद भी भगवान के चरणों में भक्ति बनी रही। इन 5 प्रसंगों को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया और सुनाते अंत में कहा कि परीक्षित सुख से दुख को विधाता तरोदला के तिको दिनेशा। सुख दुख का कोई दाता नहीं है। लोग कहते हैं सुख दुख का दाता कौन है? सुख दुख का कोई दाता नहीं है। हमारा कर्म जो है वही हमारे सुख और दुख का। हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसके अनुसार होता है। हमारे द्वारा बुरा कर्म हुआ है उसको बुरा होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि वर्तमान में हम जो कर्म करें उसी अनुसार होगा। ऐसा बात किया जाए कि केवल वर्तमान में हम जो करते हैं उसी अनुसार।
एक 6 महीना का लड़का बहुत सा अपराध किया है कि कैंसर भी हो जाता है, हार्ट का भी हो जाता है, लंका का भी हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर का भी हो जाता है, उसमें पाप किया नहीं है। अगर ये कहा जाएगा कि केवल वर्तमान समय में हमारे पापों का निर्णय होता है, कर्म का निर्णय होता है, तो बेचारा कुछ गलती नहीं किया। ये भी दुनिया में देखा जाता है कि रोज 24 घंटा नीति अन्याय धर्म पाप कर्म चोरी डकैती करता है, आधी दुनिया रात सुनना चाहते आता है, तो थोड़ी से शासन पर तो लासी हो जाती है कि महाराज अनिति पाप कर रहा है, उतर रहा है, अगर नियम से आ रहा है, उस क्लास है, इसे तय करना पड़ेगा कि केवल इसी समय के कर्म द्वारा हमारा सुख और दुख का निर्णय होता है। हमारे पहले का कर्म, वर्तमान का कर्म, माता पिता के संस्कार, नाना नानी के संस्कार, बाबा आदि के संस्कार और रहन सहन का संस्कार, इस सब मिला करके जो घटाव करने के बाद जो होता है उसी के अनुसार सुख और दुख का निर्णय यही जानते हैं। इस तरीका से सुखदेव जी ने बताया। आगे राजा परीक्षित जगुरु जी आगे देवराज इंद्र द्वारा वृत्तासुर के वध के बाद शेष आगे देवताओं ने क्या किया और उन सूर्यवंश का वंश विस्तार किस प्रकार हुआ, इसकी चर्चा कल में करूंगा। आज इसी के साथ पानी विराम।